अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीईन, अगर सुन रही हों तो ख़वातीन, इस्लाम के अहकाम में एक हुक्म है ख़राबियों से, बुराइयों से अपने आप को पाक करना। दूसरा हुक्म है अच्छाइयों से, खूबियों से अपने आप को आरास्ता करना। हम सबों की ज़िंदगी में एक मामूल चलता है, वो ये है कि पहले कपड़े को पाक करते हैं, फिर उसे पहनते हैं। बर्तन को साफ़ करते हैं, फिर उसमें खाना डालते हैं। गिलास को साफ़ करते हैं, फिर उसमें चाय दूध डालते हैं। साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, फिर खुशबू लगाते हैं। हमारे हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह बोलते थे कि अगर मिट्टी में खेलने वाला बच्चा गिलास लेकर मिट्टी में खेल रहा हो, तो मिट्टी भर रहा, निकाल रहा, कचरा डाल रहा, निकाल रहा, उसमें मिट्टी भर रहा, उसके ऊपर फेंक रहा, उन्हें मिट्टी भर रहा गिलास में, इसके ऊपर फेंक रहा। खेलते खेलते भूख लगी, दूध के वास्ते अम्मा करें गया गिलास लेके। माँ बहुत चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली, खिलाना पिलाना माँओं का ख़ास ज़ौक़ रहता। बच्चे नहीं खाए तो माँ को खाना नहीं खाया जाता। समझा के बुझा के खिलाते रहने का उसका अपना एक मिजाज रहता। मैं समझता हूँ मक्तल की माएँ भी ऐसी करते होंगी, यहाँ की औरतें नहीं करते क्या ऐसा? बहुत मोहब्बत रहती माँ को अपने बच्चों से। और अगर भूखा हो गया बोल के मालूम हुआ तो फिर तो उसकी बेचैनी खिलाने की, देखने की रहती। सारे काम काज छोड़ दे के पहले उसे खिलाएंगे, पहले उसे पिलाएंगे, और दो चार मोहब्बत के बोल भी बोलेंगी। मेरा मुन्ना भूखा हो गया, प्यासा हो गया। ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ। मिट्टी में खेलने वाला बच्चा मिट्टी, गर्द, कचरे से भरा हुआ गिलास लेके अम्मा करने गया और बोला भूख बहुत लग रही है, इसमें दूध डाल दे। तो अम्मा बोलती कहते पहले उसे धो के ला, फिर डालते हो। मोहब्बत वाली है ना माँ, मगर उसे भी मालूम है कि अच्छी चीज़ कहाँ डालना कहाँ नहीं। समझ में आ रही? मिसाल नहीं आ रही? अब यहाँ मुफ्तियाँ मौलवियाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछो। बावली में मरा हुआ जानवर देखे, सीधा भाग के गए मौल साहब के पास। उन्होंने बोले निकाल दो, एक 200 डॉल निकाल दो, पाक हो जाता। पर 200 डॉल निकाल दिया। फिर पानी निकाल के देखे तो फिर उसके ऊपर उस चिकनाई तीर रही है, वैसी खराब बो उसमें पाई जा रही है। पानी में सफाई सुथराई नहीं है। तो भाग के गए मौल साहब करें 200 डॉल निकालो, बोले थे निकाले, पानी जैसे का वैसी से। तो मौल साहब कुछ होशियार किस्म के मौल साहब थे होंगे, मक्तल के मौल साहब में से थे होंगे कोई। उन्होंने बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ुक़हा किराम बोलें कि 200 डॉल निकाल दो तो पानी पाक हो जाएगा। ये लोग निकाल दिए बोल रहे हैं, फिर भी पाक नहीं हुआ। उनकी तहक़ीक़ तो गलत नहीं हो सकती, इनका अमल ही गलत हो सकता बोल के मौलवी साहब सोच के पूछे
वो मरा हुआ जानवर कहाँ है? वो बोले बोली में से। तो मरा हुआ जानवर जब तक बोली में रहेगा, है सो पानी पूरा भी निकाल दिए तो नया आता सो पानी भी फिर वैसे ही होते जाता। ऐसी है ना, पहले मरा हुआ जानवर निकालना, उसके बाद में फिर पानी गंदा हो गया सो निकाल के फेंक देना, तो फिर कुएं का पानी साफ सुथरा रहता। मिसाल समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा समझ में आ रही सबको? अभी हमारे मुल्ज़मा जुम्मा जुम्मा को तकरीरा कर रहे हैं, महीने महीने को जलसा कर रहे हैं, कभी इस्लाह मुआशरे का जलसा कर रहे हैं, कभी सीरतुन नबी का जलसा कर रहे हैं, कभी सीरतुल औलिया का जलसा कर रहे हैं, कभी मदरसे का सालाना जलसा कर रहे हैं, और सब आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं। ये लोग आके इतनी सारी चीज़ें सुना सुना के जा रहे हैं, मगर तब्दीली नहीं आ रही। इतनी मेहनत करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ रही, उसका क्या सबब हो सकता है? उसका सबब ये है कि अपने अंदरून में गंदगियां हम लोगों ने पाल रखी हैं। और वो भी एक दो किस्म की नहीं है, खाली छिपकली मरी हुई है, चूहा मरा हुआ है, कौवा मरा हुआ है, नहीं, दसियों किस्म के जानवर अंदर मरे पड़े हैं। नापाक अकीदा है, नापाक नीयत है, नापाक जज्बा है, नापाक सिफात हैं, नाजायज ख्वाहिशें हैं, ये पूरे अंदर में हैं। वो निकाल के सुने तो साफ सुथरे हो जाते थे, वो निकाल रहे नहीं अंदर से। अल्लाह के गैर से नफ़े का अकीदा नापाक अकीदा है। अल्लाह के गैर से नफ़े का अकीदा, अल्लाह के गैर से नुकसान का अकीदा, अल्लाह के गैर से इज़्ज़त का अकीदा, अल्लाह के गैर से रोज़ी का अकीदा, अल्लाह के गैर से औलाद का अकीदा, अल्लाह के गैर से तरक्की का अकीदा अंदरून में बैठा हुआ है। पैसा मेरे पास आ गया तो मेरी इज्जत हो जाती है, बोले तो इज्जत किसके साथ जोड़ के रखा हुआ? पैसे के साथ। अच्छा कपड़ा पहन लिया तो लोग इज्जत करना शुरू कर देते, तो कहे के साथ अकीदा वाबस्ता कर लिया, पैसे के साथ। अच्छा कारोबार कर लिया तो तरक्की हो जाती, तो तरक्की किसके साथ जोड़ के रखा? अच्छे कारोबार के साथ। इलेक्शन जीत गया तो हर चारों तरफ वाह वाह हो जाती, तो अपनी शोहरत और अपना चर्चा किसके साथ जोड़ के रख लिया? इलेक्शन के साथ। कुर्सी अगर मिल गई, कुर्सी बोले तो मनसब,
कलेक्टर बन गया, मिनिस्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, लॉयर बन गया। तो तरक्की मिल जाती। कई को बोले तो अब सुबह से लेके शाम तक 10 रुपए की चीज बेचा तो 1 रुपया मिल रहा। उस वक्त में कुर्सी पे बैठ गया तो एक दस्तखत कर दिया तो हजारों मिलते। तो तरक्की किसके साथ समझा? ओहदे और मनसब के साथ। अब ये ओहदा, ये मनसब, ये वजारत, ये सदारत, ये तिजारत, ये कपड़े, ये माल, ये पैसा, ये अल्लाह है, अल्लाह का गैर है? अल्लाह का गैर है ना है। अब अल्लाह के गैर से कामा बन सकने का अकीदा अंदरून में पाक अकीदा हो सकता है क्या? वो जा रहा नहीं अंदर से। अब मुल्साबा कोशिश कर रहे हैं खुरच के निकालने की, मगर ऐसा बैठ गया है कि केमिकल से भी नहीं निकल रहा। रंदे मार रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा, चाकुओं से खुरच रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा। तेज बात बोले तो चाकू से खुरचना, अच्छी बातें सुना के उससे निकालने की कोशिश करना है बोले तो केमिकल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल रहा ही नहीं। और ये खराबी पैदा हुई जहालत से, और ये खराबी पैदा हुई कुरान और हदीस से मुंह मोड़ने से, और ये खराबी पैदा हुई लोगों की देखा देखी से। इसीलिए दीनी मुज़ाकरात से ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं आने की बुनियादी वजह क्या है? इसमें आना चाहिए तौफीक खैर, भलाई वाली तौफीक। इसमें आना चाहिए रहमत खासा अल्लाह पाक की। इसमें आना चाहिए इनायत परवरदिगार की। इसमें आना चाहिए रहमत खुदाबंदी की। अब इसमें आने के वास्ते आने की जगह दिल है, और दिल में ये है, दिल में ये चीज़ें हैं। तो अल्लाह मियाँ से बोल रहे हैं, अल्लाह मियाँ ये दे दे वो दे दे, बोले तो जैसे वो अम्मा बोली थी, कचरा है तेरे गिलास में, पहले धो के आ फिर डालती हूँ दूध बोल के। वो इस किस्सा है, देखो यहाँ पहले ये कचरा निकालो। और काय को समझ में आ जाने के लिए आदमी को सोचना चाहिए कि इन चीज़ों में से किस चीज़ से तरक्की हो सकती है। कपड़ा किसके बनाने से बनता है? हमारे बनाने से कपड़ा बनता। हम क्या समझ रहे हैं? मैं कपड़े से बनता हूँ। पैसा किसके बनाने से बनता? हमारे बनाने से। हम क्या समझ रहे हैं? हम पैसों से बनते। मनसब किसके बनाने से बनता? हमारे। हम क्या समझ रहे हैं? मनसब से बनता। उन्हें आ गया, इन्हें आ गया तो ये करा देगा, वो करा देगा, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, तरक्की हो जाएंगी, वो हो जाएंगी बोलते है ना। उन्हें आ गया तो आने से पहले उन्हें क्या बोलता? तुम लोग लाए तो आ सकता हो, नहीं तो उन्हें वहाँ जाने के वास्ते हम होना, हमारे को वो मिलने के वास्ते उन्हें होना। दोनों मोहताज हो गए कि नहीं हो गए? मोहताज से उम्मीदें वाबस्ता करना
क्या ये सही तसव्वुर, सही इल्म, सही अकीदा हो सकता है? पूरे लीडरान की कोशिशा मेहनत देख लो क्या है। वो बोल रहे हैं तुम लोग मेरे को बनाओ, मैं तुम्हारे को बनाता हूँ। हमारे अकाबिर अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन लोगों ने यूँ कहा, बनाई गई चीज से कुछ बनता नहीं। बनाई गई चीज से कुछ नहीं बनता, बनता है बनाने वाले से। और जो बनाया हुआ है उससे कुछ नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, जो होता है अल्लाह से होता है। मगर ये बात दिल में उतर रही नहीं। इसीलिए अकाबिर ने, सूफिया ने, बुजुर्गान दीन ने चीज़ों की हकीकत बताई और यूं फरमाया कि ये चीज़ें बनाई गई हैं। तमाम चीज़ों की हकीकत आपके सामने रखी जा रही है इस वक्त, जिसमें मैं भी हूँ और आप भी, जिसमें चांद भी है और सूरज भी, जिसमें ज़मीन भी है और आसमान भी, जिसमें सोना भी है और चांदी भी, जिसमें रुपया भी है और डॉलर भी, जिसमें यूरोप भी है, मगरबी ममालिक भी, मशरक़ी ममालिक भी, इसमें इंसान है, हैवान है, पूरी की पूरी कायनात। इन सब की हकीकत ये है कि ये सब के सब अल्लाह के बनाने से बनी, ये बनाई गई चीज़ें हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने एक अजीब सवाल किया कुरान पाक में। हम लोग पढ़ते हैं मगर ध्यान नहीं देते। और मौलवी लोग ज़रा अच्छी तरह सुन लेना। अल्लाह पाक पूछते हैं, अफ़मन यख़्लुक़ कमन ला यख़्लुक़। कुरान शरीफ का जुमला है, अफ़मन यख़्लुक़ कमन ला यख़्लुक़। क्या जो पैदा कर सकता है उसकी तरह हो सकता है जो पैदा नहीं कर सकता? और खुद ही बात समझ में आती है, जो पैदा नहीं कर सकता वो पैदा करने वाले के जैसा नहीं हो सकता। अब अल्लाह ने अपना नाम रखा, फरमाया अर्रज़्ज़ाक़, रोज़ी देने वाला मैं, अन्नाफ़िअ, नफ़ा देने वाला मैं, अल-मुहयी, ज़िंदगी देने वाला मैं, अल-बासित, कुशादगी देने वाला मैं, अल-मुइज़्ज़, इज़्ज़त देने वाला मैं। अल्लाह ताला फरमाना ये सब कुछ तो मैं हूँ। अब अगर कल पहुँचे बारगाह इलाही में, अल्लाह ताला पूछे इज़्ज़त देने वाला किसको समझते थे, काम बनाने वाला किसको समझते थे, ज़िंदगी देने वाला किसे जानते थे, तरक्की देने वाला किसको समझते थे? क्या जवाब देंगे? इस बात से कि वहाँ जवाब ज़बान ही नहीं होगा, दिल में क्या है वही जवाब देना पड़ता हो। ऐसा नहीं होगा वहाँ के साहब दिल में कुछ और छुपा के रखे, वहाँ जाके कुछ और बोलते रहे। जैसे यहाँ बोलते ना, सब कुछ करने वाले कौन है, पूरा मजमा बोलता अल्लाह। घर को जाके क्या बोलते हैं, भाई पैसा नहीं है तो क्या हो सकता है, ओहदा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये कपड़े पहन के जाएंगे तो कैसा मिलेंगे इज्जत।
ठाट बाट के कपड़े होना, चमकती घड़ी होना, लहरें मारता हुआ फोन होना और बड़ी कंपनी की गाड़ी होना, और खाने पीने को ये होना और वो होना। मुर्गा मुसल्लम होना, मछली होना, कबाब होना, कोफ्ते होना। सर्दियां हैं, पाए होना, मंडी होना। कुछ पका हुआ रहना सालन के साथ, कुछ भुना हुआ रहना कोयलों के ऊपर, कुछ तला हुआ रहना तवे के ऊपर, कुछ मसाले लगे हुए होना। एक सफर में जा रहा था, रास्ते में एक होटल वाले ने पकड़ लिया, चाय पी के जाओ साहब बोल के, बहुत इसरार कर तो चले गया। आए हैं बोल तो आना जाना होता नहीं, आपका बाप आ गए हैं तो थोड़ा सा कुछ ले लीजिए ना बोल के उन्होंने ऑर्डर दे दिए। वो गोश्त एक किस्म का, वो मच्छी तो पकी हुई अलग है, वो तली हुई अलग है। ज़रा सा चख लिया के बोला भाई इस वक्त में तकाजा नहीं है, पहले से मालूम होता तो कुछ बगैर खाए के तो भी आते थे। फिर उसके बाद में फौरन एक और डिश ला लिया, कहने लगे साहब ये पत्थर पे भुनी हुई मछली है, बिल्कुल मुलायम आटे की तरह रहती है, आप ये खा के तो देखो जरा। बहुत एक एक चीज 25-25 किस्म की बना रहे हैं। हम लोगों का मिजाज ये बन गया, लिबास ऐसा होना, सवारी ऐसे होना, इस्तेमाल का सामान ऐसा होना, खाना ऐसा होना, पीना ऐसा होना। मुझे ये बताइए कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी चीजें हैं या आपकी सवारी की चीजें? पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया जैसा है। हमारे बड़े लोग समझाए, अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे। एक साहब को दावत दिए, वो जमाना गाड़ियों वाड़ियों का था नहीं, घोड़ों का था। उन्होंने घोड़े पे बैठ के चले गए, जाके घर के दरवाजे पे दस्तक दिए। कौन? बोल तो मैं तुम्हारा फलाना दोस्त, बुलाए थे ना आप, दावत दिए थे इसलिए आ गया। लगे अच्छा बोल के आके दरवाजा खोल के वो घोड़े की लगाम पकड़ लेके अंदर चले गए। और जो साहब थे ना बाहर ही बैठे खड़े हुए हैं, उन्होंने अब बुलाएंगा तब बुलाएंगा बोल एक तरफ ले बंदने के वहां से लेके ले आ रहे हैं, शायद बोल के दे दिया तो लेके चले गए। अब वहां ले जाने के बाद में उसको चारा डाल रहे हैं, उसको बिनोले डाल रहे हैं, उसको पिसी हुई जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग़िज़ाएँ मिलती हैं, मूंगफली की छिलके ये वो पीस पास के सब उसको खिला के, चने फुटाने वो सब कुछ खिलाए। खिलाने के बाद में अच्छे बड़े टब में पानी रखे तो पेट भर के पानी पी लिया। उसके बाद में नौकर को बुला के बोले ज़रा तेल की मालिश कर दे, बोले तो पूरे घोड़े को अच्छा मल दिया। उसके बाद में वो घोड़े की लगाम पकड़ लेके बाहर आए, कहने लगे शुक्रिया शुक्रिया, अब तशरीफ़ ले जा सकते हैं आप। ऐसा दावत देने वाला कहाँ तो भी देखे नहीं देखे? आज बताता हूँ हज़ारों को। आज देख लीजिए अच्छी तरह, हज़ारों नहीं लाखों को। ये जो जिस्म है ना ये हम हैं या हमारी सवारी है? क्या है? अच्छा समझो, एक दिन चले जाएंगे ना, बाढ़ आ रही थी, हम चले जाते नहीं जाते?
नहीं, तुम लोग डरते बोल के तुम लोगों की मिसाल नहीं देता, मेरी मिसाल देता हूँ मैं। अब आया हैदराबाद से 150 पौने 200 किलोमीटर से लुढ़कते हुए आया, भाग के मक्तल वालों के पास। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग आया बोल के, कमर अलग दर्द रहती और हरनिया अलग है, और पट्टा वट्टा बन के फिरना पड़ता, दबा लेके कर लेके। बाल कटाने वाला आया तो उसको बोला बाद में काट में, पहले बाल आम, पहले मेरी जरा पीठ तो दबा बोल के बोला उसको। घर को आया तो उसके बाद में उठ के आया इतनी दूर से। अब आने के बाद में यहाँ बैठ गए मस्जिद शरीफा में, कुर्सी के ऊपर बैठ गए। आधी बात करा था, जिगरी दोस्त आ गए। मालूम जिगरी दोस्त किसको बोलते हैं मालूम? मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते को बोलते। बहुत चाहते हो हम लोगों को, मिले बगैर नहीं रह सकते हो। इतना चाहते हैं उन्होंने कि हमसे मिले बगैर रह नहीं सकते हो, देखे बगैर नहीं रह सकते, मिले बगैर। कहीं चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, गारों में, पहाड़ों में, कहीं चले जाओ, मिले बगैर नहीं रह सकते हो। ऐसा गैर मामूली ताल्लुक वाला फरिश्ता है वो। इस वास्ते मैं उसको बोलता हूँ जिगरी दोस्त। आधी गुफ्तगू चल रही थी, एकदम आ गए, आके बोले जनाब टाइम खत्म हो गया, चलिए। हमारे इख्तियार में नहीं रहता, उन्होंने जो चीज़ ले जाना चाह रहे हैं उसको पकड़ लेने का इख्तियार भी नहीं रहता। आगे निकाल लगे चले गए। तब मैं मेरा जसद, मेरा जिस्म, मेरा ढांचा यहीं रहता कुर्सी पे, हर आदमी की ज़बान पर रहता। अच्छे खासे आए थे जी मौलवी साहब, वहाँ भी जाके दुआ करे। उसके बाद में यहाँ आए, बात सुना रहे थे, मौलवी साहब चले गए, मौलवी साहब चले गए। ऐसा मकतल में मशहूर हो जाएगा कि पूरा मकतल, जिसको 10 वक्त बुलाए तो नहीं आता, जाने वाला चले गए, सुनाने वाला चले गया, बल्कि खुशी में शायद पूरे जमा हो जाते, पूरा मकतल जमा हो जाता। औरतों के बाहर टाटा बन जाता, क्या हुआ, अरे मौलवी साहब चले गए कहते, मौलवी साहब चले गए कहते। यहाँ मकतल के लोग बड़े मौलवी साहब भी बोलते शायद जी, अरे बड़े मौलवी साहब चले गए, बड़े मौलवी साहब चले गए। अरे भाई आके देख रहे हैं, है ना जी कुर्सी पे, है ना जी कुर्सी पे, बोले तो नहीं है जी, उन्होंने चले गए। कौन गए भाई? ये जिस्म का नाम अगर होता बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलवी साहब, तो जाने वाले साहब कौन है? जिस्म तो यही है ना। मालूम ये हुआ कि ये सवारी थी, ये सवारी छोड़ के दूसरी सवारी पे चले गए उन्होंने। तो ये क्या है? ये सवारी है। अब ये कपड़े और ये खाने और ये बिस्तरे और ये जायके जी, ये सब किसका सामान है? सवारी का। किसका सामान है? सवारी का। घोड़े को सौंप करे थे ना, घोड़े वाले को क्या भी नहीं करे थे। दुनिया में ऐसा कोई दावत देने वाला आपने नहीं देखा होगा कि जिसने सवारी को खिला दिया हो, सवार को बुला दिया हो। लेकिन आज करोड़ों इंसान है इस रुए जमीन पर जो सवारी की खिदमत में है, सवार को भूले हुए हैं। हमारी रूह की जान ईमान है, हमारे रूह की ग़िज़ा इबादत है, और हमारे रूह का पानी इल्म है, और हमारी रूह की ज़ीनत अखलाक है, और हमारा एजाज़ आमाल सालिहा है। वो सब के सब रूह का सामान है, जिस्म का नहीं। आज सब सवारी की खिदमत में है, सवार से बेपहरा है,
सवार से गाफिल है। पूरी आलम इंसानियत इस वक्त में ऐसी है, इसलिए अब नजर आ गया कि नहीं नजर आ गया, वैसा दावत देने वाला जिसने घोड़े को खिलाया था, घोड़े वाले को भूल गया था, वैसे खिदमत गुजारान और समझदारान लाखों में है कि नहीं है? अभी भी नहीं दिख रहे या दिख रहे? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से मांगो दीन का फहम, अल्लाह से मांगो हकीकत का इल्म, अल्लाह से मांगो आखिरत का यकीन, और अल्लाह से मांगो इस्लाम पर के अहकाम पर अमल, और अल्लाह जल्ल शानहू से मांगो अच्छे अखलाक। हमारे हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने यही बात इरशाद फरमाई थी, दावत दीन भी दो, दावत दुनिया कब तक, रूह को भी तो कभी खूब खिलाओ लोग। हमारे रूह की ग़िज़ा क्या है? इबादत है, अल्लाह की बंदगी है, ये हमारी ग़िज़ा है। अल्लाह का इल्म ये पानी है, और अल्लाह की ज़ात पर ईमान और यकीन ये जान है, और अच्छे अखलाक ये जीनत है। और इसे अपनाने में अब ज़्यादा ताख़ीर मत करो, हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं। मौसम के बदलने के साथ साथ मुल्क के हालात भी बदल रहे। ज्यादा सुस्ती, काहली, गफलत अब मत दिखाओ, एकदम बदलो अपनी जिंदगी। और याद रखो इस बात को कि अगर दीन पर चलते हुए, दीन पर कायम रहने की हालत में अगर हमारा माल हमसे छिनता है, हमारी दौलत हमसे जाती है, हमारा मकान तोड़ दिया जाता है, हमारी दुकान जला दी जाती है, और हमारे जिस्म को मारा जाता है, तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। इस वास्ते कि हम जो थे वो तो हम तक पहुंच ही नहीं सकते थे, जो भी पहुंचे सामान तक पहुंचे। कहीं कहीं बारिशा होते, सैलाब आ जाता, क्या बोलते, और सैलाब में इतने मकाना जी गिर गए, इतने कुर्सियां बह गए, ये हुआ वो हुआ, ये नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ। क्या बोलते हैं, अल्लाह का शुक्र है जानों का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों बोलते। अब पूरी दुनिया दीन की, इस्लाम की मुखालफत करके मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाए, तो किस चीज को तकलीफ पहुंचाएगी वो? हमारे साजो सामान को पहुंचाएगी, हमको नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को लोगों ने सताया, सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को लोगों ने तकालीफ में मुब्तला किया। मक्के के लोगों ने हुजूर और सहाबा किराम का बाइकाट किया। सहाबा किराम ने मक्का छोड़कर हिजरत की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जैसा प्यारा शहर छोड़ा, उनके घर उजाड़ दिए गए, उनके सामान फेंक दिए गए, उनके बर्तन तोड़ दिए गए। लेकिन सहाबे किराम को कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज ये चीज़ें उनके लिए इज्जत का सबब बन गई कि अल्लाह से ताल्लुक़ पर उन्होंने अपना वतन कुर्बान किया,
अल्लाह से ताल्लुक़ पर उन्होंने अपनी दुकान कुर्बान कर दी और अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर उन्होंने अपने कारोबार ख़त्म कर दिए और अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर उन्होंने फ़ख्र फाक़ा किया और अल्लाह के ताल्लुक़ की बुनियाद पर उन्होंने हिजरत की। ये चीज़ें उनके लिए आज एजाज़ का सबब बन गई कि नहीं बन गई? आज हम उसी में नाकामी समझ रहे हैं। हमारी कामयाबी नाकामी के ताल्लुक़ इनसे है कि नहीं? इसीलिए ये इन चीज़ों से हमारे जो दिलों का गहरा ताल्लुक़ है, पहले ये निकालना, पाकी हासिल करना है ना। पहला हुक्म पाकी का। दो ही बातें आज आपको सुनाई जा रहे हैं। एक हुक्म है इस्लाम का खराबियों से, बुराइयों से अपने आप को बचाना। दूसरा हुक्म है खूबियों और अच्छाइयों से अपने आप को आरास्ता करना। अब ये जितनी चीज़ें मैं सुना रहा हूँ, ये सब दिल में घर करके बैठी हुई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ने, अल्लाह वालों ने ये बताया कि नहीं, इन चीज़ों की मोहब्बत दिल में नहीं रहना, रहे उसका शुक्र है, जाए उसकी हिकमत है। अगर अल्लाह ने दिया है तो उसकी इनायत है, ले लिया है उसकी हिकमत है। इसीलिए बुजुर्गान दीन का एक मक़ूला मशहूर है मगर अक्सर को याद नहीं है, और वो ये है कि बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे, किसी चीज़ का नहीं देना भी अल्लाह की जानिब से देना ही है। अरबी अल्फाज उसके यूं बयान करते हैं, मनउहु अताउहु, अल्लाह का नहीं देना भी देना ही है। मरीजों को देखते होंगे, डॉक्टर बोलता इनको फलानी चीज़ खाने नहीं देना, चिकनाई नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मसाले नहीं खाना। मसालों पे एक बात याद आई मेरे को। चंद दिन पहले मैं अपने साथियों से पूछा, हैदराबाद में जानवरों के दवाखाने कितने हैं बोल के पूछा। बोले कहाँ सब लोग दवाखाने नहीं है उनके, कुछ भी इक्का दुक्का कहीं होंगे। बोला इंसानों के दवाखाने कितने हैं? बोला तो महल्ले को 4-5 इंसानों के दवाखाने महल्ले को 4-5, हैवानों के दवाखाने शहर भर में कहीं भी नहीं है। क्या किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि जानवर के वास्ते जो ग़िज़ा अल्लाह ने बनाई और जैसी बनाई उन्हें वही ग़िज़ा खाता और वैसी खाता। किसी की ग़िज़ा अल्लाह ने घास बनाई, घास जैसा है बस वैसी खा रहता हूँ। किसी की ग़िज़ा पत्ता बनाई तो पत्ता ही खाता है और जैसा है वैसा ही खाता। यानी वो जिस्म के तकाजे भूख के मेटने का जरिया है, जायकों का जरिया नहीं है, वो लज्जात का जरिया नहीं है, ज़रूरत के पूरा करने का। अब जो वो उसके लिए बनाया है वही खाता है और जैसा बनाया है वैसा ही खाता है, तो बीमार आमतौर पर नहीं होता। जब बीमार नहीं होते तो फिर दवा खाने गए को नहीं आ रहा समझ में। मसाला बोले तो समझ में आ रहा, मसाले की तकरीर है ये।
अल्लाह ने हलाल खाने को बनाया, हम लोगों ने हराम खाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने चीजें सादी बनाई, हम लोगों ने उसमें दसियों चीजें मिलाकर उसे गैर मामूली किस्म का जी तगय्युर उसमें पैदा करके वैसा खाना शुरू किया। और हुक्मा ने लिखा है कि साहब एक चीज एक मिजाज की एक वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन कोई ऐसी ग़िज़ा है जो 2 घंटे में हजम हो जाती है, तो बस वही चीज इस्तेमाल करो। उस वक्त में 4 घंटे में हजम होने वाली मत इस्तेमाल करो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो 1 घंटे में हजम होती, दूसरी वो जो 2 घंटे में हजम होती, और तीसरी वो जो 4 घंटे में हजम होती। तो वैसी सूरत में मैदा परेशान हो जाता, पकड़ूं तो किसको पकड़ूं, और रगड़ूं तो किसको रगड़ूं, और पीसूं तो किसको पीसूं, उन्हें खुद कंफ्यूज हो जाता। अब उसके नतीजे में परेशानी पेट में शुरू, बेचैनी शुरू, तबीयतों में खराबी शुरू हो गई। ये चीज़ नहीं बनने वाली थी वो खा लिया, वो चीज़ नहीं बनने वाली थी वो खा लिया। जैसे आजकल के हमारे ये बच्चे हैं, मक्तल के बच्चे तो ज़्यादा नहीं सताते होंगे, खाना दिए तो अम्मा नहीं खाते। वो आइसक्रीम होना, और वो चिप्सा होना, वो नडले होना, वो चॉकलेट होना जी, और उसमें भी फिर शौक, खाली ऐसा ले रहा खा रहा वैसा भी नहीं, इसमें 10 उंगलियों में पिला लेता, उस पिला लेके सबको ऐसा बताते भी रहता है कि सीधा उसमें से ले दे। यहाँ तो नहीं करते ना बच्चे ऐसा, यहाँ भी करते। अरे भाई खाने की चीज क्यों नहीं खाते? आज डॉक्टर बीमारियों से इलाज कर कर के थक के ये बात बोल रहे हैं कि देखो, दाल खाओ तो छिलके वाली, रोटी खाओ तो मोटे आटे वाली, और अच्छी रोटी जौ की रोटी है कि वो ग़िज़ा की उसकी निस्बत है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। सादी ग़िज़ा खाओ। तो ये मसाले सेहतों के लिए मसाइल का सबब। इन चीज़ों के पीछे आज हम लोग पड़ गए। इस वास्ते इन सब चीज़ों से सरफ़े नज़र करके हर चीज़ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अपने लिए एक मिसाल समझकर उसके पीछे चलो। दुनिया किधर जा रही है उससे कोई बहस नहीं। उसके समझ में आने के वास्ते एक मिसाल मैं देता हूँ, ज़हन में रख लीजिए, आसानी से समझ में आने के वास्ते बोलता रहता हूँ। सड़क पे गाड़ियां भी जा रहे हैं, मोटर जा रहे हैं, ऑटोस जा रहे हैं, साइकिल मोटर हैं, साइकिलें हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन आपका रहबर वो बड़ी सड़क से हटा के छोटी पतली गली में लेके चले गया। अब ये देखने वाला ये बोल रहा, सारे लोग उधर जा रहे हैं, इन्हें मेरे को ये पतली गली में लेके को आया। मगर उन्हें एतराज़ नहीं करता। कई को उसको मालूम है कि मुझे मस्जिद शरीफा जाना है, मेरी मंजिल वो है। बाकी लोगों की जो मंजिल है वो रायचूर को जा रही, वो हुबली को जा रही, रायदुर्ग को जा रही, शक्तिनगर को जा रही, येरगेरे को जा रही जी, तो मंत्रालम जा रही, मानवी जा रही। अरे भाई गाड़ियां जा रहे हैं, मोटर जा रहे हैं, साइकिल मोटर जा रहे हैं, वहां से लेके पतली गली में इधर मोड़ दिया। इधर कोई आ रहा ही नहीं, आगे भी कोई भी नहीं दिख रहा, पीछे भी कोई भी नहीं दिख रहा। मगर जाने वाला पूछता नहीं, इधर कहीं को ले जा रहे जी,
बड़ी सड़क छोड़ के छोटी सड़क पे अब पब्लिक में से निकाल के तन्हाई में कई को से ले जा रहे हैं? पूछता हूँ, क्यों नहीं पूछता? इस वास्ते कि उसे ये मालूम है कि ये मेरा रहबर मुझे मस्जिद शरीफा ले जाने के लिए आया है ना। हमारी मंजिल क्या है फिर, और हमारे रहबर कौन है? हमारी मंजिल अल्लाह की रज़ा है, हमारा जाए क़ियाम आखिरत और जन्नत है, और हमारे रहबर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो जिधर ले जा रहे खामोशी से उधर चले जाना। अगर अंदरून में ये अकीदा है कि ये मुझे मंजिल पर पहुंचाएंगे तो चुपचाप चलता रहेगा। ये नहीं कहेगा कि उन्होंने उधर जा रहे, उन्होंने उधर जा रहे, उन्होंने इधर जा रहे, मैं इधर कह के जाऊँ पूछता। और आजकल लोग पूछ रहे हैं इस्लाम पे आ जाओ, बोले तो कई को मन साहब ये ज़माने में ये तिप्पला, ये ज़माने में ये परेशानियाँ, ये हम ताकत लो, ये हम कष्ट लो, क्या बोलते कहते ना, हाँ? कई को मन साहब ये ज़माने में, अरे मियाँ जाना कहाँ है पहले वो तय करो ना। जहां जाना है वो मंजिल तय करो, और जो रास्ता बताने वाला है वो कौन है पहले उसे मुतय्यन करो। बाकी दुनिया किधर जा रही है हमारे को उससे क्या बहस। हर एक की मंजिल अलग अलग है। हमारी मंजिल मंजिल आखिरत है, हमारा मकसूद अल्लाह की रज़ा है, और हमारा जाए इकरार जन्नत है, और हमारे रहबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वास्ते ये सुनाते रहने वाले जो मकसबा है ना, जुम्मा जुम्मा को सुना रहे हैं, सो कदर करो जरा इनकी। आपके फायदे की चीज बता रहे हैं, वरना इनके क्या फायदा है बेचारों का। खाली बातें सुनाने वाले, तकरीरें करने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन बगैर किसी गरज दुनियाविया के आपको दीन की बात सुनाने वाले अगर मुयस्सर हैं तो आप अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा कीजिए। वरना हम जानते हैं पराये तो पराये हैं, बाद ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्हें पराये नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि उनके अपने मकाम से सफ़र शुरू करने से पहले उनके घर पर उनके अकाउंट में 50,000 पहुंच जाना ज़रूरी है। हम जानते हैं ऐसे लोग। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको समझा के बुझा के मोहब्बत के साथ ठुडियों में हाथ दे के कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, थोड़ी सी फलानी जगह आ जाओ, थोड़ी देर के वास्ते आ जाओ, दीन की बात सुन लो। देखो हम लोग तुम्हारी रियायत में वो दिन रखे मजलिस जिस दिन तुम लोगों का कारोबार नहीं रहता। बताओ इससे बढ़ के और क्या रियायत होना। इतना समझा बुझा के दीन की बात सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग हैं कि उसकी कदर नहीं करते। भाइयों, जिंदगियों को बदलो। अगर हम अपने आमाल और अहवाल बातिनिया बदलेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू हालात खारिजिया को दुरुस्त फरमा देगा। बाहर का बदलना अंदर के बदलने पर है। अगर हमारे अंदरून का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर परवरदिगार आलम भी अपने बंदों को महरूम नहीं करते। सहाबे किराम को महरूम नहीं किया, पूरी दुनिया में चमका दिया। औलिया इज़ाम को महरूम नहीं फरमाया, लाखों लोगों की हिदायत का सामान कर दिया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक एक मजलिस में
हजारों लोग गुनाहों से तौबा करते थे। हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक सफर में लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। दुनिया नहीं रखते थे, मगर बड़े बड़े बादशाह को लोग उतना नहीं चाहते थे जितना ये अल्लाह वालों को चाहते थे। एक बुजुर्ग एक बस्ती में आए, शोहरा हो गया लोगों के दरमियान में, फलाने बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, फलाने बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। तो बस्ती के पूरे लोग जमा हो गए, अतराफ वकनाफ से बहुत सारे लोग आ गए कि फलाने शेख तशरीफ ला रहे हैं, फलाने शेख तशरीफ ला रहे हैं। गैर मामूली इज़्दिहाम और भीड़। बादशाह अपने शाही महल में बैठा हुआ था और बाजू में उसकी बीवी भी थी। खिड़की में से उसने ये मंजर देखा कि लाखों लोग उस खाली उनके दीदार को तरस रहे हैं। तो बीवी ने कहा, हुकूमत आप कर रहे हैं, उन्होंने कर रहे हैं, बादशाह कौन है? तो कदर करो, दीन अपनाने की सूरत में परवरदिगार आलम महरूम नहीं फरमाते। आज जो दुश्मनों को मौका मिल रहा है, हमारी इन्हीं गफलतों की वजह से मिल रहा। अभी हम लंबी चौड़ी तारीख सदियों की पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें भी जिक्र था फलानी जगह फलाने लोग गालिब क्यों आए, तो वहाँ के लोग गाफिल थे। फलानी जगह लोगों के कब्ज़े में कैसी आई, तो वहाँ के लोगों ने हिफाजती इख्तियारात नहीं किए, हिफाजती इक़दामात नहीं इख्तियार किए थे। फलानी जगह फलानों का गलबा कैसे हुआ, बोले तो वहाँ के लोग किसी किस्म की कोई तैयारी उन्होंने नहीं की थी। यानी जितनी जगहों पर गैरों का कब्ज़ा हुआ, वो वहाँ उन लोगों का को मगलूब होना पड़ा जो गाफिल थे। उन लोगों को मगलूब होना पड़ा जिन्होंने तदबीरें नहीं की थी। उन लोगों को शिकस्त खानी पड़ी जिन्होंने तैयारी नहीं की थी। उन्होंने ज़िंदगी में वैसे तगय्युरात और तबद्दुलात नहीं लाए थे जो लाना चाहिए था, नतीजे में मगलूब हो गए। आज दोबारा मुसलमान फिर मगलूब हैं कैगू। क्यों नहीं सोचती उम्मत मुस्लिमा इन बातों को? और कितना झिझोड़ा जाएगा आखिर। गफलत तो ऐसी चीज़ है कि कोई सा भी शिकार जब भी होता है गफलत में होता है। परिंदा अगर महसूस नहीं करा गुलेल चलाने वाले को, तो मार खा जाता। एक बुजुर्ग तकरीर करते हुए बोले करते, हमेशा वही चीज शिकार होती है जो गाफिल होती है। तो वो तकरीर एक मौलवी साहब की एक बच्चा सुना। घर को जाने के बाद बाबा बोले, चलो बेटे घर में कुछ भी नहीं है, पकाने को जाके मछलियाँ पकड़ लेके लाएंगे। बोल के मछलियाँ पकड़ने के वास्ते गए तो बाबा गल डाल रहे हैं, मछली खींच रहे हैं, बच्चे के हाथ में थैली है, मछली निकाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। बोले तू ज़रा मजबूती से अच्छा पकड़ ले, तुम्हारे हाथ में मछली की थैली होगी, मेरे हाथ में गल और उसको खिलाने का सामान होगा मछलियों को पकड़ने के वास्ते। घंटा 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी कोशिश हुई, मछलियाँ जमा करके थैली में डालते रहे। उसके बाद अब चलो घर को बोल के बाबा तो छड़ी कंधे पे लगा ली, बेटा थैली लेके जा रहा। पहले वो कुंटे रहते थे बाजुओं में, सड़क के बाजुओं में छोटे छोटे बोलियाँ, छोटे छोटे कुंटे वो रहते थे, पानी जिसमें रहता था। वो बच्चा जो है पीछे पीछे चलते चलते जहाँ भी बोली आई, जहाँ भी कुंटा आया, उसमें से मच्छियाँ निकाल रहा, उसमें डाल देते जा रहा। घर को जाने के बाद बड़े शौक से पूछे, बाबा लाओ बेटा थैली।
तो थैली खोल के देखे तो थैली तो थी खाली जी, कुछ भी नहीं थी। अरे इतने मच्छियां पकड़े, गए कहाँ आखिर? तो बच्चा समझदार था, उन्हें बोला मैं मौलाना साहब से सुना था शिकार उसी चीज का होता है जो गाफिल होती है। मैं ये सोचा कि ये गाफिल मछलियां खा के हम भी कहीं गाफिल हो गए तो हमारा कोई शिकार कर लेगा। आज हम लोग दुश्मनाने इस्लाम का शिकार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? गैर हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चारों तरफ से हमारा जिंदगी का दायरा तंग करते लोग जा रहे हैं और हम लोग अपनी गफलत को दूर ही करने के वास्ते आमादा नहीं। ना अकीदा सही करते, ना अमल सही करते, ना अखलाक सही करते, ना फिक्र सही करते। भाई कैसे काम चलेगा ऐसा? अगर शिकार नहीं होना है तो फिर गफलत को दूर करना ज़रूरी है और ये गलत फहमियाँ दूर कर दो। ये होना, वो होना, ये मिलना, वो मिलना, मादी चीज़ों के पीछे मत पड़ो। ज़रूरत के वक़्त रोटी चटनी मिल गई तो बस है। दे अल्लाह ताला दीन में नुकसान के बगैर तो मुर्गी भी खाओ, मछली भी खाओ, कोई हरज नहीं। दीन में नुकसान के बगैर अच्छा लिबास मिल रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पहनो। दीन में नुकसान के बगैर अच्छी ग़िज़ा मिल रही, शौक़ से खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दीन में नुकसान के बगैर तिजारत में बढ़ोतरी हो रही, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और दीन के नुकसान के बगैर घर अच्छा मुयस्सर आ रहा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन अगर दीन में नुकसान के साथ में आ रहा तो ये बड़ी खतरनाक चीज। पीछे एक बड़ा सा पटाखा, उसमें बारीक सी बत्ती, वो भी लंबी, बच्चा जानता नहीं कौन की शरीर किस्म का आदमी, वो फुलझड़ी के जैसा जल रहा ऊपर बोल के वो बत्ती का किनारा बच्चे के हाथ को देके चले गया तो उन्हें वो देख के खुश होते जा रहा। उन्हें तो भाग गया। उसे मालूम नहीं है कि ये सामने छोटी सी चमकती चीज के पीछे क्या है। नतीजे में वो जखीरा बड़े पटाखे का बत्ती जलते जलते एकदम फटा। इसका चेहरा सिया हो गया, इसकी आंखों की बिनाई मुतासिर हो गई, उसकी जिल्द जल गई, उसके हाथ जल गए, बच्चा उछल के जाके गिर गया, यहाँ मार लग गया, वहाँ मार लग गया। सामने चमकती चीज धोखे में डाल दिया उसने और बच्चे को मालूम नहीं है कि अंजाम इसका क्या है। यही हाल इस वक्त में हम लोगों का बना हुआ है। तो ज़ाहिरी सामने की चीज़ों को देख रहे हैं, इसके पीछे अंजाम क्या है, नतीजा क्या है, उससे आगाह नहीं। इसीलिए ये बात अर्ज की जा रही है कि देखो, पहले अपने अंदरून से खिलाफ इस्लाम अकीदा हो, खिलाफ इस्लाम अमल हो, खिलाफ इस्लाम नीयत हो, खिलाफ इस्लाम अखलाक हो। पहले इनसे अपने आप को पाक करो, फिर मुवाफिक इस्लाम अकीदा, मुवाफिक इस्लाम अमल, मुवाफिक इस्लाम नीयत, मुवाफिक इस्लाम अखलाक और मुवाफिक इस्लाम अफकार, इससे अपने आप को आरास्ता करो। ये खराबियों से अपने आप को बचाना और खूबियों से अपने आप को आरास्ता करना, ये दीन के मुकम्मल होने का सबब और ज़रिया। जिस वक़्त उम्मत मुस्लिमा का 60% हिस्सा इस फार्मूले पर आएगा, इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बदल जाएंगे।
लेकिन उसके लिए हर जगह जा रहे हैं तो भाई यहाँ मिसाल के तौर पर 400-500 लोग हैं तो यहाँ 400-500 लोग बदले, महबूबनगर में 400-500 बदले, तांडूर में 400-500 बदले, गुड़ंगल में 400-500 बदले, रायचूर में 400-500 बदले, तो हज़ारों की तादाद बढ़ती चली जाएगी ना। फिर इसी काम को लेकर हर आदमी फैलता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, तो हज़ारों लाखों में तब्दील होंगे और वो लाखों करोड़ों में तब्दील होंगे। और इस तरीके से शरह फ़ीसद मुसलमानों की इस्लामी एतबार से बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। फल शायद दूसरे लोग उठाए, फल शायद दूसरे लोग खाएं, लेकिन पेड़ तो अपने को लगाना है ना। वो खाएंगे तो क्या हमको सवाब नहीं मिलेगा? हदीस में तो यहाँ तक आता है कि आपने खेती बाड़ी की, उससे पौधा उठा, उसमें दाना निकला, कोई परिंदा उसमें से कोई दाना खाता है तो आपको उसका सवाब मिलता है। तो आप इतना अजीम शान काम अंजाम करके जाएंगे, हमारी आइंदा की नस्लें अगर वो फायदा उठाएंगी तो क्या हमको फायदा नहीं होगा? यकीनन होगा। हालात आज नहीं तो मुस्तकबिल करीब में बदलेंगे, मगर हालात के बदलने में हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा होना चाहिए। तो कुछ ऐसी ही तब्दीली लाने का फैसला करेंगे सारे के सारे, या एक मरतबा आए फिर आइंदा इस वक्त में देखेंगे मौलवी साहब? ऐसा तो नहीं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदो, कुरान और सुन्नत की, हदीस की, दीन की बात को संजीदगी से सुनो, अख्तियार करो। इंशाअल्लाह दुनिया की आखिरत की दोनों भलाइयाँ इसके अंदर छुपी हुई हैं, पोशीदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको इल्म सहीह, अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। अज़ान कितने बजे? हाँ, 7:30। अब क्या टाइम हो रहा? 7:30। आपका टाइम भी ख़राब नहीं हुआ। वक़्त पे नमाज, वक़्त पे घर को जाना, वक़्त पे खाना। बताओ क्या इसमें कोई नुकसान है क्या? कुछ भी नहीं है। ऐसी सूरत में आज जितने आए, आइंदा कम अज़ कम इसके डबल आना कि नहीं आना? कैसे आएंगे? खुद ही आएंगे वो लोग। हर आदमी लाना जी। बढ़ाओ अपने मेहनतों को, कोशिश करो दीन की आम करने के सिलसिले में। इंशाअल्लाह सब के लिए इसमें फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला तौफीक़ अमल अता फरमाए। रब्बना लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना मिनर राशिदीन। व सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।